Hello student, today's topic is independent assortment of gene. On the basis of his experiment of garden peas in 1850s, Gregor Mendel formulated some of the fundamental principles concerning the mechanism of heredity. मेंडल ने 1850s में गार्डन पी पे अपने एक्सपेरिमेंट किए और उसने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए हेरिडिटी के मैकेनिज्म को समझने के लिए। इसको हम मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर मेंडल का थर्ड लॉ भी कहते हैं। मेंडल ने बताया कि जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं एक दूसरे से, और अगर हम कोई भी और जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, जेनेटिक कॉम्बिनेशन होते हैं, वो हमें मिलेंगे। अगर हम किसी भी कोई भी क्रॉस कराते हैं, कोई भी सिंगल क्रॉस कराते हैं, उसमें अगर हम जितने भी कॉम्बिनेशन मिलते हैं उन सब की हम सैम्पलिंग करें, मतलब हम जितने भी ऑफ स्प्रिंग मिल रहे हैं हम उन सब को कंसीडर करें, तो हम देखेंगे कि ऑल पॉसिबल जितने भी हम पॉसिबल मिलने चाहिए वो सब कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं अगर जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल, और इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज टू जीन ए एंड बी करेक्टराइजिंग टू डिफरेंट ट्रेट ऑफ ए प्लांट आर लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। हम दो जीन कंसीडर करते हैं ए और बी, और दोनों अलग अलग ट्रेट को करेक्टराइज कर रहे हैं, मतलब अलग अलग करेक्टर को बता रहे हैं, और दोनों ही नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हुआ कि जैसे कि फर्स्ट क्रोमोसोम का पेयर ये है, सेकंड क्रोमोसोम का पेयर ये है, तो इस पे जीन बी है, इस पे ए है। जैसे कि हम बात करते हैं कि ह्यूमन में 23 पेयर हैं, तो 23 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर हैं। फर्स्ट 22 जो ऑटोजोम्स हैं, तो और एक जो है सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है। तो अब जैसे सपोज़ ये पेयर नंबर 1 है और ये पेयर नंबर 2 है, तो ये दोनों आपस में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं, लेकिन ये दोनों पेयर, ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है, या इसको फर्स्ट मान लो, इसका सेकंड मान लो, ये दोनों आपस में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। अब ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं जीन, ठीक है। तो ईच जीन हैज़ 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, और हर एक जीन की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होंगी। अब यहाँ तो ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन है बी बी, अगर एक डोमिनेंट होता, एक रिसेसिव होता, तो यहाँ कैपिटल बी है तो यहाँ स्मॉल बी होता, यहाँ कैपिटल ए है तो यहाँ स्मॉल ए होता। एज ए रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी विल प्रोड्यूस 4 टाइप ऑफ गैमीट इन इक्वल प्रोपोर्शन, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी एंड स्मॉल बी एज शोन इन द फिगर। अगर सपोज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है तो हमें 4 टाइप के गैमेट मिलेंगे। अगर हमें 4 टाइप के गैमेट मिलेंगे तो हमें अंडरस्टूड है कि हमें 16 तरीके के प्लांट मिलेंगे। 16 टाइप के हमें 16 हमें प्लांट मिलेंगे, और उनके बीच में रेशो जो होगा वो 9:3:3:1 होगा। तो 4 टाइप के हमें गैमेट मिल रहे, कैसे मिलेंगे हमें? 4 इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करें तो हमें 4 टाइप के गैमेट कैसे मिलेंगे? अब देखो, अब ये एक पेयर है क्रोमोसोम का, ये दूसरा पेयर है क्रोमोसोम का, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जीन जो है हेटेरोजाइगस फॉर्म में कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। एक मैंने रेड से बनाया, एक ग्रीन से बनाया। अब पॉसिबल मेटाफेज 1 अरेंजमेंट ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब मियोसिस होता है तो आपको पता है कि मेटाफेज में क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, किसमें? स्पिंडल पे अरेंज होते हैं। तो सपोज एक बार ये कैसे अरेंज हो गए, एक बार ये ऐसे अरेंज हो गया, कैपिटल ए एक साथ है और उसके साथ कैपिटल बी है, ठीक है। स्मॉल ए इसके साथ है, स्मॉल बी इसके साथ है। तो हम अगर स्पिंडल बनाए तो स्पिंडल कैसे होगा कि ये स्पिंडल है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कैपिटल ए है और यहाँ हमारे पास कैपिटल बी है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, कैपिटल ए है स्मॉल ए, और यहाँ हमारे पास स्मॉल बी है। तो दोनों ये एक साइड होगा, दोनों जो रिसेसिव एक साइड हो गए। और दूसरा हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट क्या है कि कैपिटल ए और स्मॉल बी, और स्मॉल ए और कैपिटल बी। अगर हम अब इनका स्पिंडल बनाए तो स्पिंडल कैसे बनेगा? ये इस तरीके से, ए और बी। ये देखो, इसका स्पिंडल बनाते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल बी और स्मॉल ए। तो अब हमें
क्या हुआ है, अब हमें 50% जो हमें गैमीट मिलेंगे वो हमें कैसे मिलेंगे, जो कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो हमारे पास 4 टाइप के गैमीट कैसे हो गए, ऐसे हो गए। 2 टाइप के 2 गैमीट कैसे हो गए, जो कि पेरेंटल टाइप थे, ठीक है। 50% हमारे पेरेंटल टाइप मिल गया, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। और 50% हमें कैसे मिल गए, रिकॉम्बिनेंट टाइप। रिकॉम्बिनेंट टाइप में क्या हुआ, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। तो हमें 4 टाइप के गैमीट मिले, उनमें से 50% ऐसे, 50% तो हमें ऑल पॉसिबल टाइप मिल गए। तो इसका मतलब क्या है, जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं तभी हमें ऑल पॉसिबल टाइप मिल रहे हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे नहीं होते तो फिर क्या होता है, ये इनके बीच में लिंकेज होती, और लिंकेज में रिकॉम्बिनेंट किस पे डिपेंड करेगा, क्रॉसिंग ओवर पर डिपेंड करेगा कि इनमें क्रॉसिंग ओवर कितने % हो रहा है। अभी हम उसकी बात भी करेंगे, लिंक जीन है तो किस तरीके से ये बिहेव करेंगे, अगर ये जीन एक ही क्रोमोसोम पे हैं तब ये किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो अभी इसी में इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम लिंक जीन को समझेंगे।